वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू अब होने वाला है और नादिया स्टार्ट करेंगी वो है ड्रामा मीम से मोहब्बत। सारे ड्रामे हमने बदल दिए इस वीक, सब नए ड्रामे आ गए, लेकिन एक ड्रामा जो अपनी जगह बनाए रखा है वो यही ड्रामा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी इसके आ रहे हैं, रेटिंग भी बहुत अच्छी है। क्या वजह है कि ये ड्रामा इस तरह से चल रहा है, जानते हैं नादिया आपसे। सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी के ही हैं, जिसकी वजह से चैनल के जो टोटल व्यूज़ हैं ऑफ द मंथ और ये वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो इस वक्त ये हम टीवी को ड्राइव कर रहा है दिस ड्रामा विद 15 मिलियन व्यूज़ इन ओनली 3 डेज़। तो ये तो भाई सही जा रहा है। 22 एपिसोड की बात करें तो से ठंडे सीन से शुरू हुआ ये ड्रामा, जिसमें तलहा ने सबीका को प्रपोज किया ठंडा। तो नॉट वेरी इंप्रेसिव वहाँ से शुरू हुआ और फिर शुक्र है एकदम आ गए। फिर आसिफ रज़ा मीर का सीन आया, उसके बाद आगे तलहा के साथ सीन आया विच वर वेरी गुड। और मोहित का काम बड़ा प्यारा, दाना नीर का। दोनों एपिसोड्स में ना दो बड़े ख़ास सीन थे। इसमें जो दाना नीर ने कहानी सुनाई है ना बच्चे को मेरे घर को 12-13 दफ़ा चली है, क्योंकि वो जो हाथी की आवाज़ भी थी। इस वक्त कोई ऐसा ड्रामा नहीं चल रहा जिसको 5-6 साल के बच्चे एंजॉय करें। मैं कुछ भी लगा देती हूँ ना, कीनू इज़ नॉट इंटरेस्टेड। मोहित से तो उसको प्यार हो गया, उसने कहा मेरी बर्थडे में भी आएगा नेक्स्ट टाइम मोहित। तो इतना प्यारा वो सीन था और उसमें इट मेड मी क्राई। पहले मैं हंसी हूँ फिर मैं रो पड़ी लिटरली, जिस तरह बच्चा रो रहा है और कितना प्यारा कि उसको इतना दुख है, वो बोल भी नहीं सकता बच्चा, उसके सगे माँ बाप भी नहीं है, उसकी कोई सुन भी नहीं रहा, और उसकी लाइफ में एक माँ आ रही है। हम माँ तो हमें मिलती हैं, लेकिन उसकी तो माँ आ रही है लेटर इन लाइफ और चूज़ करके आ रही है, और उसको वो नहीं चाहिए। और उसका वही चचा जो इतनी जान देता नहीं सुन रहा, जिद से ला रहा है, तो ही इज़ ब्रोकन इनसाइड। और उसमें वो बच्चा प्यारा रो रहा, दाना नीर ने जिस तरह उसको इतना प्यारा संभाला, वो तरीका बहुत अच्छा था। वो कोई और राइटर होता ना उससे इतना खूबसूरत नहीं होना था, बेटा सो जाओ, अच्छा ये इतनी प्यारी कहानी लिखी और इतनी सादगी से प्यारे तरीके से दादाजी ने बताया। वो जो हाथी बनी है ना मुझे कीनू ने कल, मैं इतनी सॉरी, लेकिन मैं सारी रात ये ना सहरी से पहले कर करके ना मेरा गला बैठ गया। फिर मम्मा फिर करके बताएं, मम्मा फिर करके बताएं, मैं एलिफेंट बनी हुई। तो बट ये चीज़ें कितनी बच्चों को स्ट्राइक करती हैं, और इस ड्रामे में आपकी एक्स्ट्रा व्यूअरशिप है कि बच्चे भी इससे खुश हो रहे हैं, तो दैट्स अ प्लस फॉर मी। और उसके बाद अगला जो खैर इस एपिसोड में ज़्यादा यही हुआ, मैं शादी कर रहा हूँ, बाप नहीं चाहता, शादी का रिश्ता बड़े ज़ोर से आ रहा है और बड़ा गलत आ रहा है, और फैमिली इम्प्रेस होगी। वो कैसा शाना लड़का है भाई, ऐसा खेला है उसने कि वो फैमिली को पसंद आ गया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लेकिन फैमिली इज़ कन्विंस्ड। बड़ी समझदार फैमिली है रोशी की, लेकिन वो मान गई क्योंकि वो है ही ऐसा तेज़ तरार, उसकी माँ भी। तो एवरीथिंग इज़ राइट विद दैट रिश्ता एंड दे गोइंग टू एग्री। और वो उसकी पेन, उसकी तकलीफ़ सेकेंड एपिसोड में जब ओपन होता है तो वहाँ रेस्टोरेंट में जो सीन है आसिफ रज़ा मीर और दाना नीर का, बहुत इफेक्टिव, बहुत प्यारा था, वो भी बहुत अच्छा है। अब दोनों, अब दाना नीर भी अपने लिए बुरा ही कर रही है, फिर बहन के साथ सीन उफ एपिक प्यारा, उसकी लाइंस वगैरह फिर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। लेकिन और फिर साथ में आप लोगों को मैं एक अपनी थ्योरी भी देने वाली हूँ कि आगे मुझे क्या लगता है कि होने वाला है। इसका प्रोमो से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी सोच से उसका ताल्लुक। तो थम्स अप मैया जी, मीम से मोहब्बत। और मेरा आप तीनों से एक सवाल भी होगा जब आप लोग ये अपने इमोजीज दिखा देंगे उसके बाद। So the story as such, again like last time, is not, it hasn't like jumped or it hasn't leaped. 2 decisions have been made, जिसमें एक ये बेवकूफ़ी की वजह से इस लड़की से शादी कर रहा है और वो जज्बात में आके उसने हाँ कर दी है। ये 2 चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं जो हुई हैं। अदरवाइज these episodes were all about performances, because basically बात वही हो रही है, तुम करो, तुम करो, तुम नहीं करो, तुम शादी मत करो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एंड द लिटिल किड जो है वो बीच में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है। अगर आप देखें एज सच कुछ नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर वो उनके घर पहुंच गई है और उन्होंने रिश्ता मांग लिया है और उसने वहाँ सबीका को कहा है कि तुम मुझसे शादी करो। बट परफॉर्मेंसेज आर वेरी सॉलिड, वेरी वेरी सॉलिड, बिकॉज देखें यही चीज़ें होती हैं जो आपको चलाए रखती हैं। बिकॉज अब वही बात हो रही है ना, बात तो हमें पता है वही हो रही है, लेकिन देख रहे हैं हम बिकॉज द परफॉर्मेंसेज आर सो गुड। स्पेशली सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, वो सीन जिसमें वो मोहित फ़ोन करता है
वही तो ना कहानी उसको सुनाता है। कहानी से पहले वो एक बात करता है कि उसकी सबिका की शादी हो रही है और वो और उसके एक्सप्रेशन, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो शादी करने लगा। So when you say कि भाई okay it's on a bit of a repeat, but that repeat is not, वो लग नहीं रही हमें कि वो repeat है, हमें फिर भी कंटेंट अच्छा लग रहा है बिकॉज वो लोग इतनी ब्यूटिफुली अपनी इमोशंस शो कर रहे हैं, इतनी ब्यूटिफुली बात कर रहे हैं। आसिफ का जब भी सीन आता है आहत के साथ, इट लुक्स लाइक फादर एंड सन जिनकी आपस में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दे आर टॉकिंग, यू नो, सो वो जो बिलीवेबिलिटी फैक्टर है, एंड आई थिंक हसन इज really working very hard on the performances rather than the shosha of it all, because otherwise simple साफ सुथरी एक इनोसेंट कहानी है, इसमें कोई वो वाला ड्रामा नहीं है जो अगर है तो हमारी दूसरी जो कहानियाँ उनसे आ रहा है, जो किशमिश से आ रहा है वहाँ ड्रामा आ रहा है, वहाँ दूसरी वाली कह रही है कि मुझे मैंने मन्नत मांगी अब हमने जाना, तो वहाँ ड्रामा आ रहा है। इनका जो ड्रामा है वो बड़ा साफ सुथरा एक सिंपल ड्रामा है कि एक दूसरे को ये पसंद कर रहे हैं लेकिन अपनी अपनी जिद में दे आर सेइंग नो टू ईच अदर। सो फॉर मी मेरे ध्यान में एक सेकंड एक क्वेश्चन है जो कि ये शुरू में दिखाया था कि इसकी लाइकनेस थी टुवर्ड्स रोशी आहत के कैरेक्टर की, फिर क्या हुआ उसे इतना क्या मसला है? मैंने पहले पूछा था इतना अब मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही। मैं उस वक्त इसीलिए घबराई थी, मेरे को इतना रीजन या तो शादी करता ही नहीं कि मैंने करनी नहीं, अब जब कर रहा है तो उससे क्यों? बिकॉज़ आई थिंक वो क्योंकि सबिका के साथ तो उसे कोई केमिस्ट्री में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। आई थिंक ही इज वेरी पुट ऑफ बाय द आइडिया दैट शी वाज वेरी ओवर्ट आल्सो ना, लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो एकदम से उसे छलांग मार के कहा कि तुम मोहब्बत करने के लायक ही नहीं हो। आई थिंक दैट्स आल्सो पुट हिम ऑफ फर्दर फ्रॉम यू नो कि शी इज कम ऑन वेरी स्ट्रांग आल्सो। आई फील I think it's more of her immaturity. It's just that I feel he feels that there is an age gap कि अभी तो मैं शादी कर लूँगा और अभी वो शायद मोहित को हैंडल कर लेगी, लेकिन देखिए जब शादी का एक्चुअल, जब आप शादी करते हैं, यू एक्चुअली मैरिड दिस मैन, जब उनकी रिलेशनशिप की बात आएगी, जब फिर मोहित को हैंडल करना, आई फील दैट ही थिंक्स दैट शी कांट, ही एक्चुअली थिंक्स दैट शी वोंट बी एबल टू हैंडल हिम। लेकिन जो लड़की अपने मुंह से कह चुकी है कि मैं मोहित को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस पे क्यों? ये मुझे नहीं पता, ये तो यही तो सवाल है ये सवाल हम सारों ने किया है। हाँ, ये सवाल मेरा जो लड़की अपने साफ जो लड़की मोहब्बत दिखा रही है टुवर्ड्स मोहित, हाँ देखिए वो फिर भी जस्टिफाइड है, ये जस्टिफाइड नहीं कि सुबिका क्यों, हाँ, वो फिर भी जस्टिफाइड है बिकॉज वो उनकी हमने आपस में रिलेशनशिप देखी है कि इमेच्योरिटी, अभी भी इमेच्योरिटी के थ्रू इसने हाँ की है। क्यों? बिकॉज वो कर रहा है, कहती मैं उससे पहले शादी करना चाहती हूँ। So that's an immaturity, that's an impulse. But that she has, ये impulsive नहीं है। Little girl. हाँ? She's a little girl anyway. उसको मना करना समझ आ रहा है, सबिका से क्यों शादी कर रहा है, ये उधर से ये किसी को नहीं समझ आ रहा। स्टांस वीक हो जाता है उसका, ये समझ नहीं आ रहा किसी को। This is the only thing in the story. For me it's two thumbs up. Yeah. I like it. वैसे तो बड़ा अच्छा जा रहा है, it's nice, इसकी कहानी बहुत अच्छी चल रही है, स्टोरी इज़ मूविंग वेल, स्लो बट वेल, यानी कि आप कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं अभी भी ना, तो कहानी अगर स्लो भी हो ना, आप फिर भी देखना चाह रहे हैं कि इन लोगों के साथ होगा क्या। अब इस पर टर्न्स एंड ट्विस्ट अच्छा है। अब ये जो शारिक की माँ पहुंच गई है, वो शारिक की तस्वीर देखने वाली नहीं देखने वाली, यू नो, वो बड़े अच्छे टर्न्स एंड ट्विस्ट आए हुए हैं बीच में। आई हैड वन क्वेश्चन, मे बी समबडी कैन आंसर इट, मे बी आई मिस्ड इट, हाउ डिड शारिक्स मदर गेट टू द हाउस इवन? वो तो शारिक बताते हैं। नहीं हाँ। लेकिन अगर आप सोचो ना कि कोई रिश्ता लेके बैठा हुआ है, कोई कनेक्शन ढूंढ फैमिली नहीं, बट उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया कि पहुंची कैसे इन तक ना। वो आई थिंक है ना, फोन करके दैट स्टोरी टेलिंग दैट यू डोंट हैव टू, बट आई मीन स्टिल आई वाज, इट टुक मी देयर ना, आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार ये इनके घर जानती कैसे थी, इनको मिलाया किसने है? वो शारिक तो जानता था, किसी के थ्रू नहीं, वो तो जानता है, लेकिन वो तो कह रहा है कि अरसलान शारिक कैसे जानता है? वो तो नहीं जानता, फैमिली को घर तो नहीं जानता, प्लस ही चेंज हिज नेम एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, तो मेरा मतलब है कि किसी कोई कनेक्शन निकाला होगा। ये आपस में कहाँ से मिले हैं? नॉर्मली होता है ना कि किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया या किसी शादी पे मिल लिए, या यू नो, हाउ डिड शी फाइंड देम एंड हाउ डिड, आई मीन हाउ डिड दे गेट घर तक कैसे? आई थिंक वो रीजन देती है कि मैंने देखा था, पता नहीं कहीं पे किसी की शादी पे ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट वाज एनीवे, बट अदरवाइज द ड्रामा इज डूइंग वेल। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े का है। दाना नीर, I'll come to acting, बहुत अच्छा काम हो रहा है, but it's keeping me involved, like that's a good thing, because देखिए हमारा ये कौन सा एपिसोड था?
22 which means कि you know it's engaged. हम लोगों को बिठा दिया कि भाई आप देखें इन लोगों की ज़िंदगियों में अब क्या होगा, you know. So 2 thumbs up. अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की। फरहत इश्तियाक साहिबा और अली हसन, और सवाल वही है नादिया, आपको क्या लग रहा है कि क्यों? अच्छा, इन 2 एपिसोड्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं। मुझे दादा नहीं नज़र आए, शुरू वाले सीन में थे, उसके बाद ये रिश्ते में और सारी डिस्कशन रिश्ते वाले में तो बैठे हुए थे, वो कम थे। हाँ। नहीं, दादाजी कम थे इन एपिसोड्स में। ही सेड ना कि अगर क्या ही सेड, दादाजी सपोर्ट नहीं करते, उनको लगता है कि तलहा इज़ अ बेटर मैच। तो दादाजी का यहाँ मुझे लगता है सेम या कुछ होना चाहिए था कि देखिए ये वो फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, करियर ओरिएंटेड है, ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए। अब जबकि रोशी पढ़ने लगी है, काम करने लगी है, शादी कहाँ से आ गई? वो लोग नहीं थे, वो तो शुरू में भी कहते हैं हम रोशी से पूछेंगे, फिर वो चली जाती है, फिर लड़का दोबारा भेजता है, वो तो सिचुएशन बनाई है। शुरू में घर गए हैं, उसका मुनासिब लगे हैं, डिस्कस हो रहा है, अच्छा सब कुछ हो गया, अब हम पूछेंगे। वो पहले अपना सब कुछ कर चुके हैं, यहाँ भी नहीं करना चाहिए था इनको कहना चाहिए था अभी हमने शादी नहीं करनी, अभी तो बच्ची पढ़ रही है। वो उस वक्त इंसिस्ट करती फिर जाता है, ये तो सब कुछ देख हुए कि आके एंड में पूछ रहे हैं रोशी से। तो ये ऐसी फैमिली को तो शादी अभी नहीं करानी चाहिए। पूरी तैयार होके आई है ना औरत के सामने। नहीं, उससे पहले हो चुका था, उससे पहले भी तो हुआ है ना, वो इनकरेज किया है उन्होंने सारा। तो मैंने कहा इनको डिस्करेज करना चाहिए था रोशी को कि अभी शादी नहीं, अभी तो बच्ची पढ़ने लगी। बिकॉज ये फैमिली बड़ी उन्होंने मतलब बड़ा उसको कहते हैं ना पॉइंट आउट करके दिखाया कि ये पढ़ी लिखी और बच्चों की करियर ओरिएंटेड फैमिली। अच्छा, फिर क्या कुछ लाइन्स है वो जब हम दाना नीर की बात करेंगे तो मैं तब बोलूँगी, बहुत प्यारा उसमें वो बोली है। तो मुझे ये लगा कि जो जहाँ मैं कह रही हूँ सबीका और तला का ठंडा सीन था, उसमें उसकी जस्टिफिकेशन भी सही नहीं है कुछ ख़ास, कि भाई तुमने सही इनकार किया था, मैं क्यों एक रिश्ता तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर रहा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिश्ता है। तो वो पूरी साइड ले रहा है सबीका की, नहीं तुम ठीक थी, तुम ठीक थी। थोड़ा सा यहाँ अगर डिफरेंट डायलॉग्स होते इस तरह समझाने वाले कि देखो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पार्टनर बन के उसको मेरे साथ पालो, मेरी ख्वाहिश है, और वो क्या हाँ मैं करूँगी, ठीक है। लेकिन उसने तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया, ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला ही नहीं, तुम बिल्कुल ठीक थी। उसमें तो ये फिर और चौड़ी होकर मोहिब से बदतमीजी करेगी या उसको इग्नोर करेगी। तो यहाँ मुझे लगा नहीं, यहाँ डायलॉग्स शुड हैव बीन बेटर। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में फादर भी ये समझाते हैं कि उस लड़की, वो बताते हैं कि तुमने मोहित को ज्यादा अपने ऊपर सर पे लिया, अगर आपको याद हो ऐसा नहीं, कुछ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा इनकार जस्टिफाइड था कि तुम्हें मैं क्यों रिश्ता तुम पे कर रहा हूँ। रिश्ता तो होएगा उसके ऊपर, वो उसके बाप की तरह है, तो इसको भी उसके लिए अपनी लिए बीवी और उसके लिए माँ चाहिए, वरना नहीं बनेगा। तो वहाँ मुझे लगा कि बहुत लाइटली उसने लेके उसको जैसे डेस्परेट है कि बस करनी है ऐसे शादी, तुम ठीक हो मैं गलत हूँ, मैं देख लूँगा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा ऐसे पार्टनर ही चलना चाहिए था और वो उसका साथ देती तो अच्छी हो जाती लाइन। वहाँ में आई जस्ट फील कि वहाँ सिचुएशन अच्छी हो जाती। नहीं, वो तो कहती है कि मैं तो इसको तुमसे ज़्यादा बाद में बोलती है ना, उससे पहले जो हाँ उसने एकदम उसको क्यों कह दिया कि इट वाज जस्टिफाइड, इट वाज नॉट जस्टिफाइड। अच्छा, उसके बाद फिर जो सीन है रोहेल का बड़ा मज़े का था, रात को नहा के गीला कपड़ों में आ रहा है, तैयारी सुरमा, बहुत क्यूट था। और वो जो बीवी उसकी कहती है वो सिंपल टी शर्ट पजामा में दुल्हन, वो कह रही यार रात को सोने से पहले इतना कौन तैयार होता है। फिर मुझे यहाँ याद आई, उसने पहले एक बार बताया था रोशी को कि मैं तो नहा के पता नहीं क्या स्टीम लेके तेल लगा के मसाजे करके फिर सुरमा लगा के सोता हूँ, वही चीज़ रिपीट की, यानी कि स्लिप ही हो जाए बेड तो से ना। बहुत क्यूट लगा, मैंने कहा ये रिपीट हुई थी बात। ये रिपीट हो जाए, उसने की है दोबारा ऑफ द बेड। अच्छा, फिर देन क्या नाम है उसका, सलीका का ट्रैक, लेटे हुए एक्सरसाइज हो रही है, फिर उसका बुलाना किशमिश को मेरे लिए हलवा बना दो, नीचे जाके मेड और उनकी गपशप हुई है, क्यूट सीन था। मेड इज सो नाइस, रानो नाम है, रानी। और वो जिस तरह उसको कह रही ना कहाँ जा रहे हैं आप, चिखे ना इसको, चिखे आप। बहुत नेचुरल कॉमेडी थी। कॉमेडी फिर हो तो ऐसी हो, मैं कहती हूँ ये वाला ट्रैक पूरा रमजान का प्ले बन सकता था इन्हीं एक्टर्स के। अग्रीड। जो ये जो है सलीका का ट्रैक, बिल्कुल सलीका का और रोहेल का इन्हीं एक्ट। आपको जरूरी नहीं कि आपको A+ बिजिएस्ट एक्ट्रेस चाहिए, नहीं, आप इन एक्टर्स को लेके इसी कॉमेडी में बनाते बड़ा मजे का बनता है। ईमान से मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, मैं वो थ्योरी बता रही हूँ, जब वो तस्वीरें कुछ लीक होती है ना ऐसी ड्रामाज में, कुछ वीडियो निकल आई, कोई ना कोई अपलोड कर देता है, तो उस पर लोग इकट्ठे उसको करके ना फिर एक थ्योरी बनाते हैं। जी हाँ, कि आगे ये होगा, और बड़ी मजे की आवाजें होती हैं, आगे जो है रोशी का देखें शादी हो जाएगी और उसमें तला भी आ जाएगा। और कुछ होती हैं खवातीन जो रजाई के ना अंदर जाके फिर मियाँ ना उड़ जाए या अम्मी अब्बू को ना पता चल जाए, रोशी उसके बाद उसके करीब जाती है और वो उसको झटक देता है
ऐसी भी यूट्यूब वीडियोस बनती हैं, दोनों को सलाम है, मैं आपको कहती हूँ। लेकिन थेरी जो सबने निकाली है, अभी आप बताइए आपको लग रहा है कैसा होगा, आप भी बताएं कि रोशी की शादी होने लगेगी, इवेंट होगा, शादी पे ये आएंगे तल्हा साहब अपने पापा के साथ, मोहित आएगा, सारा कुछ, और वहाँ इसकी उस वक्त वो वीडियो लीक कर देगा और सब लोग देखेंगे अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, क्या बारात नहीं आ रही, या तो आएगी नहीं या आके चली जाएगी कि ये तो लड़की खराब है, हम इससे शादी नहीं करेंगे। अल्टीमेट बेइज्जती। रोशी की शादी नहीं, शारे के साथ शादी हो रही होगी, फंक्शन पे वो उसकी इवेंट पे वीडियो लीक करेगा, पहुंचेगा नहीं, और शादी उसके बाद रुक जाएगी और फिर उसकी बेइज्जती हो जाएगी, और वहाँ आसिफ रज़ा मीर कहेंगे बेटा इसने तुम्हारा बुरे वक्त में साथ दिया, अब तुम इससे शादी करो, और वो उससे शादी कर लेगा और वो चले जाएंगे शादी करके, एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर एक्सेप्ट फॉर सबीका। ये क्या कितना लग रहा है ऐसा हो सकता है? आई डोंट नो, इट्स अ मॉडर्न प्ले। ये हुआ है ना, एक किसी और ड्रामे में भी तो हुआ है ना, वो इसमें होगा या नहीं होगा ये बताएं, लग रहा है कितने चांस? जाने जहाँ में ऐसे कुछ सिमिलर था ना, शादी में वीडियो मंगनी तोड़ देती है, जूस फेंक देती है, शुरू में होता है, लेकिन इसमें तो शादी कर लेगा तल्हा से। आपको क्या लग रहा है ऐसे हो सकता है? किससे? I don't know, I think नहीं, बट अगर तो वो सिंपैथी में शादी करेगा तो बहुत डिसअपॉइंटिंग। नहीं, ये ऐसे और कोई सूरत नहीं बन रही, उसने तो करनी थी, तो मजबूरी में फंस गया और उस प्रेशर में आके उसने कहा कि मैं प्रेशर में नहीं करेगा, वो कहेगा ये लड़का आगे धोखा दे रहा है, वो हीरो हीरोइन को बचाने के लिए शादी करेगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो वो बाप कहता है अब शादी करो, बट दैट मजा नहीं आएगा। नहीं, हीरो खुद से जाके करे तो मजा आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये आदमी, अगर कहानी हुई तो आप क्या कर सकते हैं, ये शादी करना चाहता है इससे और इसको अजियत देना चाहता है, लेकिन वो हालात ऐसे हो जाएंगे कि इसको शादी कहता है। चलें, ये नादिया की प्रेडिक्शन आ गई। दैट्स गुड राइटिंग। मेरी और 16 और यूट्यूबर्स भी हैं, रज़ाई के अंदर वाले भी, रज़ाई के बाहर वाले भी, सबकी। तो मार्क्स और फिर बताएं कि क्या रोशी से शादी कर लेगी, तल्हा इसको बचा लेगा, और नंबर किसके? राइटर डायरेक्टर फॉर दीज एपिसोड्स। बहुत इमोशनल सीन्स, अली ने ना इमोशंस निकाले हैं इन एक्टर से। तो राइटिंग ज़्यादा पावरफुल लगी है डायरेक्शन आपको? राइटिंग भी अच्छी थी, डायरेक्शन भी अच्छी थी, दोनों के लिए 9। महीना जी, आपके लिए क्या था राइटिंग और डायरेक्शन में? आई थिंक बोथ आर इन हैंड, बिकॉज अगर राइटिंग अच्छी है तो डायरेक्टर ने उसको ट्रांसलेट भी बहुत खूबसूरती से किया हुआ है। स्पेशली देयर वाज दैट सीन जब वो बहन के साथ बात कर रही होती है एंड शी लीन्स बैक एंड ही इज गॉट हर इन दिस मच ऑफ अ क्लोज एंड हर, उफ, मैं कहती हूँ क्या शॉट था। और ये भी नहीं है ना कि बस आपने शॉट एक खूबसूरत बना दिया फॉर नो राइम रीजन, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं ब्यूटी शॉट। नो, बट व्हाट शी इज सेइंग, उसका दिल टूट रहा है, बहन ने उसको पकड़ा हुआ है, और उफ, इट वाज इतना हसीन। आई हैवंट सीन अ शॉट लाइक दैट एटलीस्ट ऑन आवर स्क्रीन, बिकॉज इट वाज फ्रॉम द टॉप, इट वाज जस्ट द एंगल वाज जस्ट सो ब्रिलियंट। बट ये जो पहले माँ आती है ना उसके घर में, जब कहती है ना कि आप मुझे बस अपनी बेटी देते हैं, वो मुझे दिलो जान से भी ज़्यादा पसंद है। मैं कहती तुम मिली भी नहीं हो उस लड़की से, तो तुम कैसे कह रही हो कि मुझे दिलो जान से भी ज़्यादा अजीज़ है ये लड़की। दैट पार्ट वाज लिटिल स्ट्रेंज, यू हैवंट मेट दिस गर्ल, बट चले वो सिलसिला उनका एक शुरू हुआ। Do you remember the scene in the park when he takes what's his name, Mohit, and he hasn't been taking him to the park. Roshi has been, and she's got him out of that fear of going on the slides, meeting people, and और इसका जो he's just looking at this kid, and he I thought that was such a good connection, because आप भूल भी सकते हैं कि वो पार्क क्यों ले जाती थी, वो क्यों करती थी, because it was for him to, so these are all the things जो वो realize करेगा आगे जाके, भाई ये बच्चा अगर ये अपने शेल से निकला है और अपनी चीज़ से वो निकला है तो वो इस लड़की की वजह से निकला है। That was so well done, and again nothing was said, लेकिन फिर उसको बताता है कि I'm marrying दिस गर्ल, और जिसमें वो चश्मे पहन लेता है बस और ऐसे अपना सर, इट वाज जस्ट वेरी ब्यूटीफुल। आई थॉट आई थिंक द सीन्स विद दिस किड इज जस्ट कमिंग आउट सो वेल दैट यू सो इट्स सो रिलेटेबल। फिर ऑफ कोर्स द क्लासिक सीन वेयर लिटिल बॉय कॉल्स हर और उसको कहता है कि शी इज़ मैरिड, उसमें दोनों की, आई थिंक जब वो लड़का लेट जाता है ना कहानी सुनने के लिए,
वहाँ उसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी। शुरू में वो जब रो रहा होता है वो थोड़ा सा ज़रा फोर्स लग रहा होता है बिकॉज ही इज़ डूइंग दिस टू हिज आईज एंड यू डोंट सी एनी टीयर, बट व्हेन ही सिट्स डाउन, व्हेन ही लाइज डाउन टू लिसन टू हर, ओह माय गॉड, आई थॉट दिस किड डिड अ ब्रिलियंट, इट वाज लाइक दे मस्ट हैव actually started telling him stories and actually started telling him, you know, stuff like that. मैं जी जैसे गोलू मोलू बच्चे जब लेटते हैं ना तो उनकी चीक्स और क्यूट हो जाती है। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी बहुत बिलीवेबल थी कि वो सुन रहा है, हंस रहा है, you know, उसको देख रहा है, और ऊपर से दिस गर्ल, शी इज़ जस्ट स्टनिंग अस इन, you know, every episode, जो you know जिस तरीके से ये बच्ची अपनी इमोशंस हाइड कर रही है, अपनी इमोशंस बहन के सामने शो कर रही है, इस बच्चे के सामने उसको कुछ समझ, आई थिंक सच अ वंडरफुल जॉब. So I think for both writer and director, I will give them both a 9 and a 9. Very nice. I very enjoyed it. Very enjoyed it. अधिका जी. नहीं, I think overall writing and direction hand in hand has worked very well. यानी कि दोनों बहुत अच्छे एक कॉम्बो बना हुआ है राइटर डायरेक्टर का इधर, और कहानी बहुत अच्छी चल रही है. कैरेक्टर्स डूइंग लाइक आर गिविंग यू समथिंग, इमोशनल फीलिंग्स आपकी जो हैं वो आपकी एक ग्रिप में आ रही हैं, और जो तला है उसकी जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है, वो वाजे हो रही है. छोटा बच्चा जो अपना दिखा रहा है हाइज एंड लोज, वो बड़ा क्यूट है. पार्क वाला सीन वाज वेरी नाइस बिकॉज इन द पार्क यू हैड दिस होल रेंज ऑफ इमोशंस दैट इवन तला कुछ नहीं कह रहा, उसको बस देख रहा है, इज ऑब्जर्विंग, एंड उसकी आंखों में वो जो एक चेंज आ रहा है. यू सी वो ना विजुअल मीडिया में अब वो पार्क वाला सीन वाज द डायरेक्टर सीन. ये जो साइलेंट सीन्स होते हैं ना, हम वो डायरेक्टर सीन्स कहते हैं, जहाँ पे डायलॉग इन्वॉल्व नहीं होता, फ्लैशबैक्स इन्वॉल्व नहीं होते. तो दैट वाज द डायरेक्टर्स सीक्वेंस फॉर शो द पार्क सीन. एंड बेसिकली कहानी एज ए सेड स्लो बट इट्स मूविंग रियली वेल. आप इंटरेस्ट नहीं लूज़ करते, और हर कैरेक्टर को वेल डिफाइंड मोमेंट्स दिए गए हैं, whether it's the comical side, whether it's the serious side. अच्छा, serious side भी ना heavy नहीं हो रहा. I mean there's serious things happening, but it's not heavy. You're not feeling. डांट नहीं रहा आसिफ ज़मीर बेटे को. वो सिर्फ स्माइल करता रहता है. It's real. हाँ, it's very real. genuine. It's very it's natural. Real. It's not over dramatic. It's real. That's why. वो जब when she loses her shit in front of the sister, वो जो कहती है ना कि मैं उसकी शादी से पहले मैं शादी करना चाहती हूँ. It sounds real. No, that no, could be absolutely, so melodramatic. Absolutely, and I think the overall mood of the drama is very real. Yes. Natural, believable. Performances are believable. So I think both writer and director combo has worked really well. Very well. I would give them an 8 each. ओके जी. तो अब बात कर ली जाए ऑडियंस की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग और डायरेक्शन, राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 20,200, और मीम से मोहब्बत से फरहत इश्तियाक साहबा के से मैं 7,228, 36% बनते हैं, 3.6 हाईएस्ट इनको मिले हैं. मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी फॉर माई रिव्यू इन डायरेक्शन. एक तो ये वो आया था ना, क्या था, नॉट दिस थिंग समथिंग फेयर एंड लवली, अब नहीं कहते हम ना, ग्लो एंड लवली. वो जो इंडोर्समेंट आई थी ना वाज वेरी बैड. वो जब यू सॉ ड्रेसिंग टेबल पे, प्लीज but they've done endorsements in this. नहीं, but प्लीज आई बेग द प्रोड्यूसर्स एंड द चैनल, अगर आपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी है तो सटल रखें, इतनी चीप तरीके से ना करें. पूरे ड्रामा का पूरा मूड गिर जाता है. आई मीन इट्स रियली रियली पैथेटिक when you're trying to shove a brand down somebody's throat in drama. ड्रामे को इतना ख़राब ना करें. हमने वैसे ही हमारी स्क्रीन्स इतनी वायलेंट और ख़राब हो गई हैं, इसको प्लीज़ इसको ऐसा ना करें. आई बेग यू ऑल. चलिए, ये पब्लिक सर्विस मैसेज हाँ अधिका जी की तरफ से. कोई असर नहीं होना इन पे. नहीं, बट इट इज जहाँ पैसे इन्वॉल्व, देखिए आप करें, नेवर से नो टू मनी आ रहा है, नहीं तरीके से करें, बिल्कुल करें, बट डू इट विद लिटिल बिट ऑफ टेस्ट एंड क्लास. दैट इज व्हाट शी इज. यहाँ डायरेक्टर को जरा अपने स्किल्स इस्तेमाल करनी चाहिए थी ऐसी. लेकिन या फिर ये पता है क्या होता है, मैं कहाँ पैसे की बात कर रही हूँ, जब वो डील करते हैं तो वो बताते हैं कि जी ये नज़र इतनी दफ़ा आएगी, इतनी देर के लिए आएगी. अगर वो सटल प्रेजेंट करते हैं तो वो फिर उस पर डील नहीं होता. ज़्यादा दिखाएंगे तो बेहतर डील. नादिया सीन होते हैं जहाँ पे किचन का सीन है और पीछे
कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी, वो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बट क्रीम, वो मैंने कहा ना, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो हीरोइन है, हीरो अप्लाई करेगा और आपने जार भी दिखाना है। नहीं, इतना वो मांगते हैं और उस पर डील होती है कि करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, देयर इज टू प्रॉब्लम्स है। एक तो आपने स्क्रीन का बेड़ा गर्क कर देंगे बिल्कुल, इफ दिस प्रैक्टिस ग्रोज। दूसरा ये है कि मेरा मतलब है कि फॉर द एक्टर्स इज जुल्म ऑल्सो, बिकॉज कुछ एक्टर्स पोजीशन में होते हैं कि इफ वी एंडोर्स वी चार्ज, इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन यू आर हैविंग देम एंडोर्स समथिंग दैट इज नॉट चार्ज्ड। सो आई थिंक इट्स अनरीजनेबल फ्रैंकली। एक्टिंग इज एक्टिंग और उसमें आपको ये एंडोर्समेंट्स नहीं लानी चाहिए। ड्रामे में इश्तिहार मशहूरियाँ ना चाहिए। ओके, अब हम आगे चलें जी। अब डायरेक्शन की बात करें तो टोटल वोट जो कास्ट में 21,200 हुए हैं और मीम से मोहब्बत से अली हसन के हिस्से में आए 8,163, 39% बनते हैं, 3.9 इनको भी मिले जो कि हाईएस्ट है। अब बात कर ली जाए यस दाना नीर मुबीन और अहद रज़ा मीर। तो दाना नीर के तो शुरू में हल्के हल्के लाइट मज़े के सीन्स चल रहे थे और वो उसके लिए पीस ऑफ केक हैं, आराम से हो गए, अच्छे भी हमें लगे, एफर्टलेस। अब फ़रहत इश्तियाक ने दे दिए इनको बहुत भारी लाइनें दाना नीर को, तो फिर क्या हुआ, लाइनें भी ऐसी, मुझे शादी करनी है इसी महीने माही, अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार सरतला के सामने गंवा आई हूँ। बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कदमों तले मेरी हस्ती को रोन डाला था, अगर मैंने शादी ना की तो सारी ज़िंदगी अपनी नज़रों में गिरी रहूँगी। बहुत पक्की मुश्किल लाइन था, बंदा पढ़े तो क्या यार ये कैसे करना है। इसने इतना प्यारा किया, इतनी फीलिंग के साथ, इतने दर्द के साथ, और ऊपर से इतना क्लोज कैमरा जो है ना डायरेक्टर के लिए बड़ा डेंजर है कि अगर आपका ज़रा सा भी एक्टर ने मिस्टेक की तो ज़्यादा नज़र आएगी। 75 इंच स्क्रीन पे पकड़े जाएंगे, उससे छोटी भी स्क्रीन पे पकड़े जाएंगे, आजकल स्क्रीन इतनी बड़ी हैं, तो आपको बहुत श्योर होकर ऐसा शॉट बनाना पड़ता है कि बिल्कुल BCU, बट बनाया, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि अच्छा कर जाएगी, और बड़ा प्यारा बोली और उसी से इम्पैक्ट भी आया। तो डायरेक्शन भी वहाँ बड़ी अच्छी, और दाना नीर का रोना, तकलीफ़, और समझ आती है कि ये वही गलती कर रही है जो हमारे मुल्क में 80-90% लड़कियां करती हैं कि जब उनका ब्रेकअप होता है, रिजेक्शन होती हैं, तो वो गुस्से में अपना कहते हैं ना बस सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए बदले में गलत आदमी से शादी करते हैं। सेल्फ सैबोटाज। I've seen it happen so या कि भाई उसको अच्छा, उसने मुझे रिजेक्ट किया, मैं दिखाती हूँ उसको भी इसी महीने शादी करती है। और मैं पता हमें 90% ये होता है कि गलत आदमी हो, फजूल आदमी होगा, आप चेक नहीं करेंगे, आप फोर्स करेंगे, ज़बरदस्ती शादी कर लेंगे, आपने कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं देखी और गड़बड़ होगी, ब्लंडर मार दिया। तो ये एग्जैक्टली ये भी वही करने जा रही है। तो इसमें बड़ा सबक है सबके लिए कि रोशी वाली गलती नहीं करनी, रिजेक्शन हुई कुछ तो सब्र, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन, इट इज़ नॉट, ना ये कोई बदला है, कोई बदला नहीं है। तो मुझे ये बड़ा ये सिनेरियो बहुत अच्छा लगा और उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बहन के साथ। बहन भी बहुत अच्छा जवाब दे रही थी कि तुम सोच लो ये तुम करना चाहती हो, किस वजह से कर रही हो, लॉजिक। बाकी आहत का भी बट दाना नीर का काम ज़्यादा था और बहुत ज़बरदस्त जिसने कहानी सुनाई, तुम एलिफेंट बनी हो ना, आई लव्ड इट। बहुत तरीका बहुत अच्छा था, छोटा सा बेबी था, लग रहा था बच्चे के लेवल पे आके वो कहानी सुना रही है। तो खूबसूरत नहीं लगना चाह रही, उसका दोस्त बन के सुना रही है। तो बड़ी मैच्योरिटी, इस छोटी सी बच्ची में बड़ी मैच्योरिटी एक्टिंग की समझती है, और डायरेक्टर ने जो समझाया बहुत बहुत कमाल की एक्टिंग। तो आई विल गिव दाना नीर a 10 एंड आहद a 9। आज के भी जो फादर के साथ सीन्स ये महीना जी 10 for Dana Neer. Dana Neer, I think this girl इस एपिसोड में इसने अपने सारे शेड्स दिखा दिए कि दिस गर्ल कैन हैंडल एनीथिंग दैट कम्स हर वे, एनीथिंग। इसने इतनी खूबसूरती से हार्ट ब्रेकिंग सीन्स किए हैं, लिटरली हार्ट ब्रेकिंग सीन्स। और जैसे नादिया ने कहा है, विथ टफ लाइन्स, बट शी मेड देम साउंड सो ब्यूटिफुल एंड सो सिंपल and so effective. So it's a 10 for you, girl. You've just done such a brilliant job. Ahad, except for the scene in the park, uska abhi tak as such wow moment nahi tha, but the park scene I thought he did very well, where the face is just telling us that you've realized that, you know, this kid has gone from one level to another level. So I'll give him a 7.
but she gets attention. She's amazing, amazing. 7 for Ahad and Daniel Mubin 10. अतीका जी, एक्चुअली अगर आप ये पूरे ड्रामे को एनालाइज करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये पूरा ड्रामा है दाना नीर का. शी इज़ द मेन को कैरेक्टर. उसके बाद इट्स आहद एंड हिज कैरेक्टर एंड बाकी एवरीबडी एल्स इज अ सपोर्ट. एंड आई थिंक फॉर अ न्यू कमर who's recently entered our industry and our screens, this girl is doing very well because उसमें ये कि देखें एक नौजवान नई बच्ची है जिसने कुछ काम किया हुआ है और अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट रियली बेस्ड इस कैरेक्टर पे, रोशी पे है, एंड शी इज़ कैरीड इट रियली वेल. एंड इस इन एपिसोड्स में इसने बहुत अच्छे हाइज एंड लोज दिखाए हैं, लवली इमोशनल सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स, डिलीवरी बड़ी अच्छी रही. इट वाज क्वाइट फ्लॉलेस. कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां आपको लग रहा था कि भाई ये बेहतर हो सकता था, यू नो. सो वेल डन, वेल डन. शी इज़ डेफिनेटली अ 10 फॉर मी ऑल्सो. And as far as Ahad is concerned, Ahad is more seasoned, more experienced. He has international sort of experience also. But he's done a good job. But he's definitely, it's her project, then it's him, and then it's everybody else. So I would give Ahad, for the work he's done so far, an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 19,785 और मीम से मोहब्बत से दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 3,640. 20% बनते हैं. 2 पॉइंट्स मिले हैं. Are you sure? Yes, but still it's the highest. 3,000. I'm surprised. 3,840. She got much more last time. बट आप ये देखें ना, मुकाबले में सहर भी हैं, सज्जल भी हैं. सज्जल भी आ गए That's हैं ना true, वापस. That's true. That's true. तो Sorry, वो फिर Dilute फैंस हो जो जाता हैं है. वो Yeah, डामाडोल yeah. हो No, जाते I हैं. just feel that someone who's लेकिन been स्टिल watching. देखिए सज्जल और सहर के होते हुए हाईएस्ट लेके जाना है, करीब करीब तीनों, लेकिन उनके होते हुए ज़्यादा लेके जाना, क्योंकि वही बहुत स्टैब्लिश एक्टर है, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है. अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो आहद रज़ा, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 20,345 हुए हैं और आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 3,462. 17% बनते हैं. 1.7 इनको मिले हैं, यानी कि राइटिंग और डायरेक्शन 3.6 लेके गई है, लेकिन इनको 1.7 और 2 पॉइंट्स मिले हैं. तो जी बहुत अच्छे नंबर हैं, स्टिल हाईएस्ट हैं. तो ये कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू.